सो ही गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, पम्मी और प्रेरणा को कौन नहीं जानता। एक बहुत अच्छे कपल हैं जिन्होंने जो है टिकटॉक से शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम के बाद यूट्यूब पे आए। बात करें अगर पिछले दिनों की, तो सब लोग जानते ही होंगे कि कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। इनके गाँव वालों ने जो है पम्मी को बहुत ज़्यादा मारा था और उसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगाड़ दी थी कि ना जाने कितनी शरीर में उसको जो है इंजरीज हुई थी। अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी दिन से लोग जो हैं इनको फॉलो करते हैं। तो मेरे भी घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनके व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, तो उन्होंने ही बताया और खुद इवन मैंने भी नोटिस करी ये बातें कि इंस्टाग्राम पे जब मैं इनकी रील्स वगैरह देखती हूँ ना, तो पहले ये लोग इकट्ठे आते थे। चलिए, कहीं प्रमोशन वगैरह होता है, उस चीज़ की रील्स जो है अलग शूट करते हैं, लेकिन कहीं जाना आना, इनकी ट्रैवलिंग वगैरह, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी ओकेज़न होता है तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। लेकिन वो सब चीज़ें अभी नहीं हो रही थी और मेरे माइंड में भी ये चीज़ें बहुत दिन से घूम रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये लोग जो है अलग अलग हैं और इकट्ठे जो हैं व्लॉग में भी नहीं दिखाई दे रहे। तो फाइनली जो है प्रेरणा के जो हस्बैंड है पम्मी, उन्होंने कल एक व्लॉग बनाया था और जहाँ पे इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें बोली। और वो कहते हैं ना कि मन के अंदर एक गुबार होता है, वो उनका फूट गया। लेकिन कल भी उन्होंने इतना कुछ नहीं बोला। उनका जवाब देने के लिए फिर एक प्रेरणा ने वीडियो बनाई। प्रेरणा ने भी डायरेक्टली कुछ नहीं बोला। उसने ये बातें बोल के जो है अपना व्लॉग ख़त्म कर दिया था कि मैं इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे नहीं लेके आना चाहती। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि जैसे मैं डेली अपना काम करती हूँ वैसे ही करें, क्योंकि लोग हमारा व्लॉग एक्चुअली जो है एंटरटेन होने के लिए देखते हैं। हमारे लड़ाई झगड़े, कंट्रोवर्सी, ये सब चीज़ें हमारी नहीं देखते। लेकिन उसी का जवाब जो है अब दोबारा पम्मी ने दिया और पम्मी ने जो चीज़ें बताई है ना, सुन के सच में जो है एकदम से मैं शॉक हो गई। पम्मी ने सीधा सीधा इनकी माँ को बोला है कि माँ है ना, इनकी माँ की वजह से जो है आज मेरा घर खराब हुआ है। और माँ भी जो है, हर माँ ऐसी नहीं होती, माँ भी दो तरह की होती हैं। एक तो होती है कि अपनी बेटी का घर बसाने वाली, और दूसरी होती है उसी बेटी का घर खराब करने वाली। पम्मी ने अपनी लाइफ में जो है, जहाँ उन्होंने बताया कि भाई मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं झुका। और सच में लड़का बहुत अच्छा है। जब भी मतलब उनका एक बोलने का तरीका, और एक कहते हैं ना एक बनावटी बातें, गोल मोल बातें, इस तरीके की बातें वो नहीं करता। उसको जो कहना है मुंह पे जाके कहता है, स्पष्ट शब्दों में जो है अपनी बातों को वो बता देता है। उसने सारी बातों का जवाब दिया। जहां प्रेरणा ने ये बोला था ना कि मेरी मम्मी ने ही मेरी बेटी को पाला है, मुझे तो पता ही नहीं रहता था कब मेरी बेटी पल गई, इतने टाइम की हो गई। तो उसी बात पे पम्मी ने बोला है कि ऐसे नहीं पाला, इतनी लंबी लिस्ट बना के दे दी जाती थी हमें कि ये खर्चा है महीने का, 10 से 15 हज़ार रुपये जो है मेरी वाइफ उनको पे करती थी। ऐसे ही मेरी बेटी को नहीं पाला उन लोगों ने। और रही बात पालने की, तो जहाँ हमारे घर में और बच्चे पल गए, मतलब उनके बड़ा भाई है, उनका भी एक बेटा है, आई थिंक लड्डू बुलाते हैं उसको ये। तो जहाँ वो पल गया तो और बच्चे नहीं पल सकते थे। लेकिन नहीं, उनकी मम्मी की और प्रेरणा की पहले से एक फरमाइश थी कि मेरी बेटी जो है यहाँ नहीं रहेगी, मेरी बेटी को मेरी मम्मी पालेगी। और ये चीज़ सबने व्लॉग में देखी भी है कि जो इनकी बेटी है वो हमेशा दादी से ज़्यादा जो है नानी के पास रहती है। वहीं इनकी मम्मी के लिए बहुत सारी बातें बोली कि भाई इनकी मम्मी को क्या मतलब है, शादीशुदा लड़की की लाइफ में जो है इंटरफेयर कर रही है। और मैं अपनी वाइफ की सिर्फ 1% गलती मानता हूँ, 99% गलती जो है उनकी मम्मी की है, क्योंकि वो हर चीज़ का हिसाब रखती हैं। कहाँ ये पैसे दे रही हैं, कहाँ पैसे ले रही हैं, उनको क्या लेना देना है हमारी लाइफ से। उनके अपने 2 छोटे बच्चे और भी हैं, उनके ऊपर वो ध्यान क्यों नहीं रखती, अपनी शादीशुदा बेटी की ज़िंदगी में क्यों इतनी दखल अंदाजी कर रही हैं। ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि भाई देखिए, जब शादी हो जाती है ना, तो हर लड़की को पता है, हर माँ को भी इतना पता होना चाहिए कि जब एक बेटी की शादी कर देते हैं और वो अपने ससुराल में चली जाती है, तो इतना ज़्यादा उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ना ही लड़की को हर छोटी छोटी चीज़ की क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन आज का टाइम ऐसा है ना कि हगना मुतना भी होगा ना, तो वो भी माँ को फ़ोन करके बताया जाएगा कि अभी मैंने खाना खा लिया या मैंने अभी पानी पी लिया, क्या कर लिया। तो और छोटी छोटी चीज़ें, अपने ससुराल की बातें वहाँ भेजना, वहाँ की बातें इधर आना, इन्हीं वजह से जो है घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। यहीं अगर बात करें प्रेरणा के पापा की, तो सच में वो इंसान जो है कभी भी आपको बोलते नहीं दिखेंगे, कभी भी। हमेशा वो चुप रहते हैं और लगता है ना कि एक मतलब शांत नेचर है उनका, इस तरीके के हैं। लेकिन उन्होंने एक बात अपनी वाइफ को ज़रूर बोली थी, जहाँ जैसे पम्मी ने बताया कि ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ है, तो इनके बीच में क्यों घुसती है, तुझे नहीं घुसना चाहिए। ये हस्बैंड वाइफ है, कल को एक हो जाएंगे, बुरी तू बन जाएगी।
और ये बात सच में आज लागू हो भी रही है उनके ऊपर। अगर पम्मी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है अपनी सास के लिए बोली हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार वो होंगी, ऐसा नहीं है कि वो जिम्मेवार नहीं होंगी, वो ज़रूर होंगी। और कोई भी इंसान जो है ऐसे किसी माँ के लिए जो है गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि जब उसको दिख रहा है कि उसका घर खराब हो रहा है ना, तब जाके उसने ये बातें सारी सोशल मीडिया पे बताई। और रही बात प्रेरणा की, तो जैसा कि वो हमेशा जो है ताने देती है, मैंने ये दिलवाया, गाड़ी मैंने दिलवाई, मैंने ये करा वो करा। अरे यार, अगर आप कमा रहे हो, आपने अगर अपने हस्बैंड के लिए इतना कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अगर लड़की कमा रही है वो तो देखो गिनवा देती है, और वहीं पे अगर हस्बैंड कमाता है ना तो वो कभी गिनवाता है क्या? कभी नहीं गिनवाता। कभी अपनी फैमिली के नहीं गिनवाएगा कि मैं इतना कमाता हूँ, मैंने मेरी वाइफ को ये दिला दिया, मेरे बच्चों के लिए ये कर दिया, कभी नहीं। और ये चीज़ हमेशा देखने को मिलेगी। अगर कोई लड़की कमाएगी ना, जिस घर में एक बीवी कमाएगी, वो हमेशा अपना पैसा गिनवा देगी। इनके ससुराल की, तो इनके ससुराल वाले भी जो है ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते इनकी लाइफ में। लेकिन जो पम्मी ने जो चीज़ें बताई कि जब हमारी शादी हुई थी और प्रेरणा घूंघट करके जब मेरे घर आई थी, क्योंकि आपको पता है कि वो लोग गाँव में रहते हैं, तो गाँव में सारे रीति रिवाज सब चीज़ें अलग होती हैं, और सबके अपने घर के भी रीति रिवाज अलग होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ पे जब वो घूंघट करके आई ना, तो उनकी मम्मी ने उनको साफ बोला था कि तू ये क्या गवारपना कर रखा है तूने, क्या ये सिर पे घूंघट वूंघट लेके बैठी हुई है तू, और खुल के जी, ऐसा वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि उनकी मम्मी को ये कहना चाहिए था वहाँ पे कि अब इस घर में तेरी शादी हो गई है, जैसे इन लोगों के रिवाज हैं, रीति रिवाज है, वैसा तुझे करना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए कि ये क्या गवारपन है। भाई, सबके अपने संस्कार हैं, रीति रिवाज, इसमें क्या घूंघट प्रथा जो है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि औरतों को जो है कैद ही कर दिया जाता है। और अगर उनके घर में घूंघट था तो उसके बाद भी जो है प्रेरणा को बहुत ज़्यादा आज़ादी उन लोगों ने दी थी, पूरी फ्रीडम उसको मिली हुई थी, चाहे वो कैसे ही रील बनाए, कैसे ही आए जाए, कुछ भी करे। कभी भी किसी ने उनके ससुराल वालों को जो है उसको बंदिश में करते हुए कभी नहीं देखा। जब प्रेरणा ने अपनी बेटी के बर्थडे के लिए भी बोला कि मेरी बेटी का बर्थडे था, ये है वो है, तो उस पर भी उसने जवाब दिया कि भाई बेटी का बर्थडे था ना, पहली बात तो इनका पूरा प्लान था कि बेटी का बर्थडे यहाँ नहीं होगा, बेटी का बर्थडे वहाँ होगा। क्यों होगा भाई वहाँ पे? हक तो पूरा देखो दादा दादी का होता है, माँ बाप का होता है, उसमें नाना नानी का हक होता है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए इंटरफेयर लड़की की लाइफ में कि उसके छोटे से जो है बच्चा है, उधर से जो है उसके ससुराल वाले हैं, सब लोग मतलब तुम्हारी बात माने। ऐसा क्यों? वहाँ भी जो है नाना नानी जो है, नानी आगे थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो ही सब कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो पैसा, बर्थडे है, ठीक है, अगर आज बाप नहीं कमा रहा, माँ कमा रही है, तो उसमें क्या हो गया? अगर माँ ने पैसा लगा दिया बेटी के बर्थडे में, पैसा वो लगाए चाहे उसका हस्बैंड लगाए, है तो दोनों का ही। बहुत सारी चीजें ये बताई कि भाई पर्सनल चैट तक पढ़ती है अपनी बेटी जवाई की। बताओ कौन माँ जो है पर्सनल चैट अपनी बेटी की पढ़ेगी कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। ये तो बहुत गलत बात है ना, इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और शायद उन्होंने इंटरफेयर किया है, तभी आज जो है प्रेरणा अलग रह रही है। और अलग रहने का कारण भी ये था कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था ना, तब सब लोगों ने देखा था, इवन बहुत सारे क्वेश्चन भी करे थे कि आप अपने घर क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आ गए। तो हो सकता है कि उस टाइम तो देखो सबने यही बोला था कि भाई हो सकता है इनको थोड़ा भी डर होगा, क्योंकि जो भी इनके साथ ये केस हुआ है ना, ये मामला अभी थोड़ा गर्म है, और कहीं ऐसा ना हो कि वहीं पे घर में ही आके कुछ ऐसी चीज़ हो जाए इनके साथ, इसलिए जो है ये अपने ससुराल में आके रह रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी टाइम बाद जब वो अपने घर आए तो वहाँ पे जो है प्रेरणा को नहीं देखा। बात इनकी छोटी सी बेटी की, तो देखिए यहाँ पे सफ़र कौन कर रहा, आपने बहुत सारे कपल अभी देखे थे ना पीछे, विवेक खुशी चौधरी, उसके बाद जो है पारस और स्नेहा। पारस और स्नेहा का आपने देखा था सोशल मीडिया पे पूरा तमाशा बन गया था, और उसके बाद उनका जो है डाइवोर्स हो गया था। लेकिन सफ़र कौन कर रहा था? उनका बच्चा। सेम ऐसा ही इनके बीच में है। आज इनके बीच में मन मुटाव है, ठीक है, भगवान ना करे कोई ऐसी बात हो, और हम तो फिर भी कहेंगे कि भाई अपना घर बसा लो, ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। हो सकता है कि भाई पूरी फैमिली को बिठाओ वहाँ पे, जो है अपना बातचीत करो, क्योंकि छोटी सी बच्ची इन सब चीज़ों में पिस रही है। काफ़ी सारे लोग आके ये कमेंट करेंगे कि लड़की ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़की ठीक होती है, ऐसा होता है कि भाई कभी लड़का भी ठीक होता है। हमेशा जो है लड़की ठीक नहीं होती, लड़का भी ठीक होता है। जैसे कि पम्मी आज बिल्कुल सही लग रहा है। अगर पम्मी सही नहीं होगा तो प्रेरणा इस बात का जवाब ज़रूर देगी आके कि अगर उसने झूठ भी बोला है तो। गाइस, आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सुबह बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।